गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग आते हैं गणित में और 13.1 का 7वां नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। आज 13.1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। 6 क्वेश्चन बना चुके हैं और 3 क्वेश्चन आज बनाएंगे, तो आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मेंसुरेशन का। तो सवालों को समझते हैं, उससे पहले एक बात बोलते हैं। हमारे अनुसार शायद लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम है खुद को अनुशासित रखना। किसी कार्य के प्रति अगर बोर्ड एग्जाम है, उसे पास करना है, तो हमें पता है कि 90 ऐसे आएगा और उस 90 लाने के लिए पता होने के बाद भी खुद को अनुशासित रखना ही सबसे कड़ा काम है। मान लीजिए कि कोई सफलता का नौकरी लेना है और उस नौकरी की तैयारी करने के लिए हमें पता है कैसे करना है, सब कुछ जानते हैं, मिलता भी है, शायद कुछ दिन करते हैं, शायद उस पर चलते भी हैं, चलने के बाद छूट जाता है, ऊपर नीचे ग्राफ होता है। और कभी कभी पूरा कुछ बचे तो एकदम छोड़ देते, जो होगा सो देखा जाए, कुछ तो लगे रहते हैं। तो मेरा कहना क्या है कि दुनिया का सबसे बड़ा कड़ा काम मेरे अनुसार है खुद को अनुशासित रखना। तो चलिए शुरू करते हैं। खुद को अनुशासित रखना ये वीडियो ऐसा है, इसमें आपको कोई ज़्यादा बाक झक्का काम नहीं होता, सीधी बात, नो बकवास, सीधे पढ़ाई पे आते हैं। एक तंबू है, तंबू जानते हैं ना, पहले के लोग ऐसे तंबू हम लोग बचपन में देखते थे फिल्म में, ऐसे 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 करके घेर देता था। एक तंबू है, तो एक तंबू है, तो एक शंकु आधारित तंबू, तंबू का फिगर दिया है शंकु जैसा है, एक बेलनाकार भाग है, उसकी ऊंचाई और व्यास दिया। ये ऊंचाई है बेटा बच्चों, ये व्यास है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ, किसका दिया हुआ है? शंकु का। क्वेश्चन खाली पढ़ना है। स्तंभ बनाने के लिए कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास जो उस पर कपड़ा लगा है उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि हम 500 रुपये मीटर ले रहे हैं लगाने का। तो इससे क्वेश्चन को देखिए, बड़ा आसान से क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझिए, बस आराम से इसको देखिए। तो एक पहले तो कह रहा है बच्चों की बेलनाकार है, तो पहले बेलनाकार एक बना देते हैं। बेलन ऐसे ही होता है ना, पढ़े थे ना? ठीक है, क्वेश्चन को समझे। बेलन जैसा कोई वस्तु रखा हुआ है बड़ा सा और उस पर तंबू करना है, मतलब शंकु जैसा। तो शंकु बताया था ना, तंबू ऐसे, तो इसको ऐसे करके ऐसे तंबू जैसा। तो हम इसको क्वेश्चन को मिटाते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। अब देखिए कलर चेंज करते हैं। इसको हो गया या एक तंबू यहाँ लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या क्या दिया हुआ है वो पढ़ते हैं। तो इसमें भी ऐसे अगर खींच सकते हैं तो कोई शक नहीं है, व्यास हो गया। और इसको भी ऐसे खींच सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, व्यास हो गया। ये इसका हाइट हो गया, ऊंचाई। तिर्यक लंबाई पढ़े थे, सबका नाम देना है तो नाम दे सकते हैं, ना तो छोड़ सकते हैं। तिर्यक ऊंचाई प्रश्न में दिया क्या क्या है जो देखिए। बेलनाकार भाग की ऊंचाई दिया हुआ बच्चों, ऊंचाई दिया 21 सेंटीमीटर और व्यास में दिया हुआ ये मतलब 4 सेंटीमीटर व्यास। तो व्यास 4 सेंटीमीटर, डी 4 सेंटीमीटर, तो यहीं पर निकाल लो। और कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर। मैथ को बनाना एक अलग होता है और एग्जाम में बनाने के लिए प्रोसेस अलग। मतलब ये तो सिर्फ समझ रहे हैं बनाने में कहाँ पर क्या लगेगा, इसीलिए सब लिखना पड़ता है। तो वो कोशिश करिए, वो आप जानते होंगे लिखने के लिए, तो बताएंगे। एक बार बोले थे वीडियो में कि बताएंगे। अगर ये 4 है तो इसका त्रिज्या भी तो 2 हो जाएगा, इसका भी त्रिज्या 2 सेंटीमीटर। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना दिया हुआ है? 2.8 मीटर तिर्यक ऊंचाई भी दिया हुआ है। अब बच्चों ये ऐसा फिगर दिया हुआ है, हमें करना क्या है? तो इसके लिए पूरा कपड़ा लगाया है, इस पर कपड़ा लगाया, इस पर कपड़ा लगाया, इस पर कपड़ा लगाया, ये सब कपड़ा लगा दिया इस पे है सब। यहाँ से कपड़ा उठाया, वैसे से कपड़ा इसको सब कपड़ा लगा दिया।
तो देखिए बच्चों, जो कपड़ा लगा, हाँ लिख दिया था कि आधार पर नहीं लगाया, नीचे ना बिछाया है, नीचे बैठे वाला पर ना बिछाया, इतने लगा है। तो अगर इतना कपड़ा लगा तो इसको तोड़ेंगे एक पार्ट में, तो बेलन का बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल है, बताया था ना बेटा कि बेलन का, सॉरी बच्चों, बताया था ना कि बेलन का बैक पृष्ठीय क्या होता है, ये वाला पार्ट को बैक पृष्ठीय कहते हैं। अगर ये पार्ट और ये पार्ट दोनों अगर ले लेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, संपूर्ण। एक दो ये पूरा लपेट लेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा, और ये वाला पार्ट को खाली क्या कहेंगे, वक्र कहेंगे। क्या बोलेंगे, बैक पृष्ठीय क्या बोलेंगे, ये वाला पार्ट को वक्र बोलेंगे। तो आप खुद देखो कि यहाँ तो पहले वो लगाया नहीं है चादर और कैनवास, सिर्फ यहाँ लगाया इस पार्ट्स पे, यहाँ पर यहाँ पे, तो क्या हो गया, बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्योंकि ये और ये जोड़ते तो संपूर्ण होता। तो पहले तो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर बेलन के लगाए पढ़ाए थे ना, तो देखिए जो जब ऐसे है टच कर रहा है, तो इस पार्ट को ही बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो हमें निकालने के लिए, कैनवास का क्षेत्रफल निकालने के लिए, कैनवास कोई कपड़ा होगा, तो पहला हो गया बेलन का बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, अब ये शंकु पर लगाया है, तो शंकु में भी ये नहीं कि बीच में लगाया, ऊपर से खाली ढक दिया है, तो शंकु का ही पार्ट को क्या कहेंगे, बैक पृष्ठीय। अगर नीचे वाले भी पार्ट तो शंकु का ऐसे रहता है, ये है, और ये पार्ट को भी हम जोड़ते हैं पूरा को तो संपूर्ण कहते हैं। लेकिन हम लोग पूरा के ना जोड़कर ये क्या जोड़ रहा है, सिर्फ यहाँ कपड़ा यहाँ से यहाँ लगा हुआ है, ये जगह नहीं है, बस इसका त्रिज्या लेना पड़ेगा क्योंकि बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो यहाँ से यहाँ अगर कपड़ा लगा हुआ, कपड़ा यहाँ से यहाँ तक लगा हुआ, तो ये भी बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। बस ध्यान दीजिएगा, एक दो बार देखिएगा वीडियो और बनाइएगा तो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ तक है, तो फिर हो गया शंकु का बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यहाँ तक ही हो गया। आप कौन क्या है वो क्वेश्चंस को, प्रश्न को मिटाते हैं तो अब समझ में आएगा। अब देखिए, तो बेलन का बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है बेलन का बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का बैक 2 पाई आर एच, क्या हो गया 2 पाई आर एच। तो बेलन को हो गया 2 पाई आर एच, और प्लस शंकु का बैक पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर है। शायद हम सबको सब कुछ दिया हुआ है ऊपर, पहले आप बनाने से पहले लिखिएगा कि बेलन का त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, शंकु का त्रिज्या इतना, ऊंचाई इतना, तिर्यक ऊंचाई, ये सब लिख दीजिएगा विवरण में, तब ऐसे बनाइएगा। पूरा पहले फिगर बना लीजिएगा, फिर विवरण लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से सॉल्व करिएगा, 5 का 5 मार्क्स देगा। तो अब देखिए 2/22/7, अब यहाँ पर त्रिज्या देखिए व्यास 4 तो त्रिज्या 2, और ऊंचाई दिया हुआ है, यहाँ तक पहले कपड़ा लगाए हैं कैनवास, तो 2.1 जोड़, फिर 22/7, त्रिज्या देखिए दोनों का, बेलन का अगर ये है वृत्तीय तो शंकु का ये है, और दोनों बराबर होगा, नीचे जब बराबर है उतना ऊपर, तो इसका भी 2 है। तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है हम लोग को 2.8। अब बस इसको सॉल्व करेंगे और हम लोग को आंसर मिल जाएगा। तो देखिए कुछ कुछ कट रहा है, तो नहीं कट रहा है तो ऊपर ऊपर में से गुना कर दीजिए, 22 दूनी 44 और 1 दूनी 42, 4.2/7, 22 दूनी 44 गुना 2.8 कट जाएगा। ऐसा काटते नहीं, ठीक रहेगा, नीचे एलसीएम लेने में साथ साथ रहेगा, कोई इधर करेगा। आप 44 को इससे गुना कर दीजिए, पॉइंट को नीचे कर दी तो 70, छोड़िए रहने दीजिए, इसको कर दीजिए पहले 8 8 16 के 1 16 1 17, 8 2 10 4 7 4 के 1 1 1 7 1 7 1 8, इतना
1 अंक है तो 1 अंक लगा दीजिए। फिर इसको करिए 44 को 2.8 से। और 32 के 2 भाग 3 और 32 तो 3 35 8 8 8 5 13 के 1 8 3 11 को 12। अब इसको बच्चों जोड़ के 7 से डिवाइड कर दीजिए, आपका वो आंसर आ जाएगा। तो कर दीजिए 8 2 10 के 1 1 1 हो गया, 4 3 7 1 8 8 10 के 1 1 2 1 3 दशमलव में हटा दीजिए बटा 7 भागा दीजिए। दशमलव से 0 खत्म हो गया तो कोई स्क्वायर 7 28 2 2 7 28 मतलब 44 मीटर आया। और हमको पता है 1 लिखेंगे क्योंकि 1 मीटर का कितना रुपया खर्च हो रहा था। क्वेश्चन देखिए 1 मीटर का खर्चा कितना था 500 रुपया। 1 मीटर का खर्चा कितना था बच्चों 500 रुपया। तो बाकी का कितना होगा, अब उसको 500 से गुना कर दीजिए, फिगर में काट देते हैं। समझ गए होंगे, कपड़ा यहाँ से यहाँ लगा, यहाँ से आदि इसको बाक इसका वक्र। बस ये थोड़ा सा वक्र संपूर्ण समझ जाइएगा, मेंसुरेशन आपका क्लास 10 का कंप्लीट हो जाएगा। अगर 1 मीटर का दाम कितना लगाया था, मीटर स्क्वायर का ही दिया था सीधे 500, तो हमारा क्या आया 44 मीटर स्क्वायर ना, मीटर स्क्वायर में ना, तो 500 गुना 44 कर दो, जो आएगा वो आपका आंसर होगा। 0 20 0 0 20 0 0 0 2 इतना रुपया खर्च हो जाएगा। 22,000 रुपया खर्च हो जाएगा उस कैनवास को लगाने के लिए। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों कह रहा है कि ऊंचाई है इतना सेंटीमीटर और व्यास इतना है, एक ठोस बेलन है, एक बेलन ही है, इसी ऊंचाई का, ऊंचाई भी सेम होना चाहिए और व्यास भी सेम होना चाहिए। एक शंकु आकर एक शंकु काट लिया जाता है, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर निकाले। ठीक, तो पहले एक बेलन बनाते हैं। अब बेलन जो बनाए, अब बेलन को करें ऐसे काटो ना कि एक शंकु बने जिसका ऊंचाई भी उतना ही हो और व्यास भी उतना ही हो। तो बेलन को ऐसे काटने का रहा है कि ऊंचाई भी उतना भी हो और अति भी उतना भी हो। तो अब कैसे काटा जाए, तो इसको शंकु को ऐसे काट दिए। अब देखिए ऊंचाई पता करने के लिए बच्चों पहले इसको ऐसे मिला दिए, ये आपका क्या हो गया ऊंचाई। उल्टा शंकु है, इस तरह से देखिए शंकु है उल्टा। ये जो ऊंचाई है इसको भी काला कर देते ना तो ज्यादा ठीक रहेगा, पता चलेगा शंकु कौन है। ये शंकु है, ये क्या है शंकु है। तो ये शंकु का क्या हो गया बच्चों ऊंचाई। इस शंकु का ऊंचाई हो गया, ये तिर्यक ऊंचाई। उल्टा शंकु है, ये उल्टा है। और फिर इसे जोड़ के एक ऐसे करके एक बेलन बन गया है, ये देखो। क्या हो गया एक बेलन बना दिया गया ऐसे। फिगर समझ गए होंगे कि एक बेलन में शंकु डाल दिया गया। ठीक है, अब इसका पूरा निकालना, शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का रहा है टोटल का, क्या कर रहा है टोटल का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो टोटल का वर्ग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करना होगा, तो देखिए पहले तो बच्चों बेलन है तो इसको ना ऊपरी भाग ले रहा है बेलन का ना नीचे वाला भाग,
सिर्फ ये भाग को काट के यहाँ पर ये भाग। तो बेलन का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना पढ़े थे? तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ शंकु का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, बेलन निकाल लिए, शंकु निकाल लिए, ठीक है, लेकिन ये ना है कि नीचे वृत्तीय है उसका भी तो दिया नहीं है, तो ये निकालेगा ना, कहा कि इसको कर ले, ये बेलन निकाल लिए, फिर इसको काट दिए, इसको काट दिया, हट गया, बेलन से पूरा पड़ता बचाइए। अब ये बेलन को ही कर लिए, अब ये वाला भी हमको निकालना होगा, बेलन का या वृत्तीय लिख दीजिए। तब हमारा टोटल निकल जाएगा। अब फिगर को हम हटा रहे हैं या क्वेश्चन को। आप देखिए, तो बेलन एक क्वेश्चन आप लोग को शायद से हमको लग रहा है कि नहीं, करना क्या है, एक बेलन है, अब बेलन से अलग एक कैंची ने काट दिया, तो इसको काटेंगे, इसको ऐसे हटा दिया है तो बच गई है। और ये जो वृत्त है, ये जो बेलन का वृत्त, इसको भी, क्योंकि सब क्षेत्रफल निकालना है संपूर्ण, ठीक है। तो अब आगे देखिए, बेलन का भाग पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2πr/h, शंकु का πr/l, वृत्तीय का πr²। हमारे पास है क्या क्या दिया हुआ? तो दिया क्या क्या था हमारे पास? ऊंचाई दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है। ऊंचाई कितना है? 2.4, ऊंचाई 2.4 किसका दिया हुआ है? बेलन का, मतलब ये दिया हुआ 2.4। व्यास कितना दिया है बच्चों? तो व्यास है 1.4, ये बेलन का पार्ट, ये व्यास टोटल, ये टोटल 1.4, टी 1.4 है व्यास, ये वाला पार्ट पूरा। तो रेडियस कितना हो जाएगा? 0.7, ठीक है। अगर ये 0.7 होगा तो ये भी 0.7, इसका भी रेडियस होगा, मतलब किसका? आपका शंकु का। तो ये हो गया शंकु का रेडियस 0.7। ऊंचाई दिया हुआ सेम, ऊंचाई भी शंकु का ऊंचाई उतना है जितना बेलन का है, शंकु का ऊंचाई भी जितना है बेलन का, जितना ये है इसका लंबाई है उतना इसका था 2.4। अब तिर्यक ऊंचाई निकालने का है बच्चों, ये वाला, ये समझ गए, ये दिया हुआ 2.4, तो ये भी 2.4। अब इसको हटा दो, कोई जरूरत नहीं। तो हमको ये पता है ये कितना है? 0.7। तो ये निकालना है तिर्यक ऊंचाई, एक तरह का कर्व। तो तिर्यक ऊंचाई का क्या पढ़ते थे? एल। तो एल बराबर क्या पढ़ते हैं? h² प्लस ऊंचाई का स्क्वायर प्लस त्रिज्या आधार का स्क्वायर, उसमें कर्व जैसा फार्मूला खाली है। तो ऊंचाई कितना है? 2.4 और कितना है? 0.7। तो 24 का 576, 1 देके 749 4.9। अब इसको जोड़िए, 4 5 11 के 1, 7 4 11, 1 12 के 1, 621.1। क्या हो गया? 62। अब इसका वर्गमूल कितना होगा बच्चों? 576 49 कितना होता है? लगता है, सॉरी, 9 6 15 होता है, 625 और 0.1 है तो 1 बैठा दिए, तब इसका वर्गमूल कितना होगा? 25। वर्गमूल कितना हो जाएगा? 25। कितना होगा बच्चों? 25। अब देखिए, सॉरी थोड़ा सा यहाँ गलती हुआ, जोड़े 0.1 2 हो जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे ना 24 गुना 24 तो 2, तो 25। और यहाँ क्या हो जाएगा? 25, 25/100, इसको तोड़ देते हैं ना, 625/100 का वर्गमूल। तो 625 का 25 और 100 का 10 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। कितना आ जाएगा बच्चों? 2.5 कटेगा तो 2.5 आ गया। तिर्यक ऊंचाई कितना आ गया? 2.5।
मतलब हमको ये निकालने के लिए आ गया, बाकी तो सब दिया हुआ है। तो चलिए जैसे बना रहे हैं वैसे बनाने नहीं, फिगर पहले बनाइए, फिर लिख दिए गिवन दैट में क्या क्या दिया हुआ, फिर उसको ये सब निकालिए, उसके बाद ही फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, हम आपको समझा रहे हैं। तो एल भी आ गया। अब देखो 2 गुना 22/7, त्रिज्या 0.7, ऊंचाई कितना था 2.4, जोड़ 22/7 गुना त्रिज्या दोनों का सेम, तिर्यक ऊंचाई 2.5, फिर 22/7 और त्रिज्या कितना, हाँ तो नीचे तो सेम ही होगा 0.7 गुना 0.7, समझ गए। त्रिज्या भी क्या होगा, सेम होगा। अब आगे देखिए, हमको अब इसको कट पुट करना है और आंसर प्राप्त करना है। तो कैसे करेंगे, पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़े थे सेम वैसे ही है। उसमें पढ़ते थे बच्चों कि एक घान है और घान के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है, ये पढ़ते थे। फिर क्या पढ़े, एक घान है और घान के अंदर एक अर्धगोला बन गया ऐसे। लेकिन इसमें घान और गोला का नहीं काम किया, इसमें बेलन और शंकु का दोस्ती कराया है। पहला कह रहा कि बेलन के ऊपर शंकु है तो उस पर कितना कपड़ा लगा जो, दूसरा कह रहा है कि बेलन के अंदर शंकु है, तो बताओ कितना क्षेत्रफल होगा बच्चन भाग का। अब इसको सॉल्व करो, तो सॉल्व में तो जो आप कंडीशन है बेलन और शंकु का कहानी है, तो पहले कह रहा है कि बेलन पर शंकु रख दिया तो पूरा क्षेत्रफल निकालो। अब कह रहा है बेलन के अंदर शंकु है, जैसे इसमें पढ़े थे ना घान के ऊपर अर्धगोला है, फिर दूसरा क्वेश्चन क्या कहा, घान के अंदर अर्धगोला है। पहला और दूसरा क्वेश्चन चैप्टर का सेम वैसी है। अब रिलेशन इसका जोड़ दिया। अब देखिए 2 गुना 22/7, 7/10 गुना 10, जोड़ 22/7 गुना 7/10 गुना 25/10, जोड़ 22/7 गुना 7/10 गुना 7/10। अब देखिए बच्चों सॉल्व करिए। 7 एकम 7, जरा दूसरा कैसे काटते हैं, 7 एकम 7 कट गया। अब कोई कट रहा है नहीं, इन्हें 7 एकम 7 ये भी कट गया, 7 एकम 7 ये भी कट गया। अब जो ना कट रहा तो ऊपर ऊपर से गुना, नीचे नीचे से था। 22 दूनी 44 गुना 24, 10 के 100, जोड़ 22 गुना 25/100, जोड़ फिर 22 गुना 7/100। चलो आसान हो गया, नीचे एलसीएम लेना। अब गुना करो 44 को 24 से, तो 416 एक और 416 एक 176, और फिर 4 दूनी 8, 6, 8 7 15 के 1, 8 1 9 1 10, 1056/100, 25 गुना 22 50, 50 550, बटा 100, 7 दूनी 14 के 1, 7 दूनी 14 1 15/100। एलसीएम तो 100 होगा ही पता है, तो लीजिए एलसीएम 100, पूरा का एलसीएम क्या हो गया 100। अब जोड़ दीजिए 1056 550 154, ठीक है ना, 7 जगह 1 7 15, 10 के 1 5 10 15 और 1 16 के 1 5 1 6 1 7 1 1760 आ गया बच्चों। 1760 एक ही कम कट गया, 176/10। अब हो गया इतना सेंटीमीटर है मिलीमीटर है जो भी था, क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 8 बन चुका है। एक और 2 बार वीडियो देखिएगा, क्लियर हो जाएगा। और बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, इसका पहले वाला आंसर देखे तो क्वेश्चन 8 का आंसर दिया हुआ है हम लोग को आया 17.6, दिया 18 है। तो आप लोग जानते हैं कि दशमलव के बाद 5 से आगे रहता है, तो अप्रोक्स
आगे बढ़ा के ले सकते हैं। तो 17.6 को हम 18 लिख सकते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे अप्रॉक्स में। इस वीडियो को बेहतर पूर्ण रूप से देखें, आपको हर बारीकी से फंडामेंटल से एकदम इजी मेथड से किया जाएगा। अब लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला है, इसमें तो फिगर दिया हुआ है। अर्धगोला खोद कर निकालते हुए एक वस्तु बना है। बच्चों इसमें किताब में फिगर दिया हुआ है, एक बेलन है, ठीक है, बेलन हो गया। अगर इसको खोद कर, जो खोद कर एक अर्धगोला, तो यहां से ऐसे खोद के जमीन से निकाले इसको, चलो खोद कर। अब मान लो ऐसा नहीं कि कैसे खोदेगा सर, नीचे आएगा, तो इसको फिगर हम ऐसे बना देते हैं। दूसरा फिगर, ये है बेलन, अब इधर से इसको बेटा इसको खोद कर ऐसे बना दिया, और इसको इधर से खोद कर ऐसे बना दिया। अगर खोदा होगा तो ये हटा दिया जाए, तो ये और ये हटा दिया जाता है। ऐसे इतना वाला चित्र को हमको निकालना है, क्षेत्रफल टोटल संपूर्ण। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं। दिया में है कि बेलन की ऊंचाई, ये ऊंचाई है 10 सेंटीमीटर, आधार की त्रिज्या भी दिया हुआ है 3.5, मतलब व्यास 7। अगर नीचे जितना त्रिज्या होगा उतना ऊपर भी होगा, 3.5 7/2 सेम नीचे भी होगा। अब कह रहा संपूर्ण, मतलब ये अर्धगोला का इसका निकालेंगे, अर्धगोला का क्षेत्रफल, फिर इसका निकालेंगे और तीनों को जोड़ देंगे, पार्ट 1 और पार्ट, वो अर्धगोला नहीं बना है इसका, यूं नीचे से काट दिया, ये फिगर बता दिए थे ऐसे, तो इसका निकाल लेंगे। अब बच्चों जो बेलन का त्रिज्या है वही अर्धगोला का त्रिज्या है। देखो अगर हटा दिया जाए ये, तो देखो अर्धगोला के ही त्रिज्या है ना, अर्धगोला बन गया। और इसको जोड़ दिया जाए तो कह रहा है कि इसको ठीक है, कह रहा है कि अभी जो बना है ऐसे अर्धगोला, तो जो बेलन का त्रिज्या है वही क्या अर्धगोला का है, जो यहाँ त्रिज्या होगा वो यहाँ होगा। ठीक है, मिला देते हैं। चलो अब इसको काट के हटा दिया जाए, और इसको भी काट के, तो कह रहा है इनमें से कर दिया लकड़ी बेलन को, इधर से अभी इसका क्षेत्रफल निकालो। तो इसका कैसे निकालेंगे, तो पहले बेलन के इतना निकालेंगे, तो ऊंचाई दिया हुआ है, वक्र पृष्ठ है ना, इतने पार्ट निकालना है। और फिर इसका अर्धगोला का, तो अर्धगोला के निकाले तो इसका त्रिज्या है 3.5, ये भी अर्धगोला है, इसका त्रिज्या है 3.5, तो अर्धगोला के भी त्रिज्या वही और बेलन का भी त्रिज्या वही, लेकिन ऊंचाई बेलन का कितना 10। इस बेलन को ऐसा सीधा कर दो तो ऐसे हो गया। बात क्लियर? तो अब साफ से आपको दिख रहा है, अगर इसको हटा देते हैं तो देखो अर्धगोला एक बच रहा है, तो काट दिया है ना, तो काट दिया है, इसके अंदर ही है। अब चलिए, अब आराम से समझ गए होंगे, तीनों का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेना, तीनों को नहीं, पूरा बेलन में से ये दोनों को घटा देना। तो बाकी लिख लीजिएगा, बेलन कितना दिया हुआ है सीधे हम बनाते हैं। तो वस्तु का, तो वस्तु क्या है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ दिया है वस्तु संपूर्ण है, इसका मतलब ये नहीं कि वक्र का नहीं करेंगे, वस्तु संपूर्ण क्या होगा, बेलन में से इतना ही घटा देंगे, काट के हटा देंगे, इतना इन्हें हटा देंगे, इतना इन्हें, तो जो बचा वही ना, तो जो बचा उसके लिए ही। तो बेलन का, अब बेलन कट क्या रहा है संपूर्ण में से, वक्र में से ना, ये क्या है, ये पूरा क्षेत्र वक्र है, तो इसको आधा काट के ऊपर है, इसको आधा काट के नीचे कर दिया, तो बचा यही पार्ट ना, जो बचा क्या है वक्र में से ही। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल माइनस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए बच्चों, एक ऊपर अर्धगोला एक नीचे है, और दोनों का त्रिज्या सेम है, इसका भी अर्धगोला के ऊपर है त्रिज्या सेम, इसका भी सेम है, ऊपर से काट के हटा दिया, नीचे से ही हटा दिया, तो बचाइए ना, तो हम सीधे 2 लिख दे, कोई दिक्कत नहीं, 2 गुना इसका जो क्षेत्रफल आएगा जो इसका आएगा, जो ऊपर का आएगा जो नीचे का होगा,
नीचे को जो ऊपर को होगा, समझ गए। तो नीचे को जो ऊपर को है, ऊपर या नीचे, बात दोनों बराबर है। तो नीचे को होगा जो ऊपर के, तो दोनों को हम क्या किया, गुना करते हैं। बेलन के भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अभी पढ़ा है, आप एक बार बोलिए, 2πr/h, 2πr/h। तो 2πr/h हम लोग करते हैं, सॉरी बच्चों, इसको काटना नहीं करा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल करा। मतलब ये अर्धगोला का जो काट के लाया है उसका भाग, इसका निकालेंगे क्षेत्रफल, और इसका, बहुत बहुत सॉरी बच्चों, और इसका। तो हम इसका दोनों का निकालना, तो बेलन का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लिए। और जो इसका ऊपरी भाग है क्या है, अर्धगोला, तो उसको भी निकालेंगे, और नीचे भी अर्धगोला, तो उसको भी निकालेंगे। ये क्लियर है कि अर्धगोला का क्षेत्रफल इसका जो है और इसका क्षेत्रफल दोनों बराबर होगा। कह रहा है प्रश्न, एक बार फिर से थोड़ा सा समय दे दीजिए। यहाँ पर एक बेलन है, इसको ऐसे काट दिए, ये पार्ट ऐसे बना दिए, और ये बेलन है। अब ऊपर से एक इसको काट के ऐसे कर दिया, इसको नीचे से, तो शेष नहीं कर रहा, संपूर्ण कर रहा। तो संपूर्ण के मतलब बेलन का क्या होता है, ये 1 पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तीनों को जोड़ना। तो थर्ड पार्ट तो दिया हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को जोड़ देंगे, क्योंकि ये संपूर्ण कह रहा है। क्या कह रहा है, संपूर्ण। तो 1 2 तीनों को जोड़ेंगे तब ना संपूर्ण आ जाएगा। एक वस्तु बनल है बेलन, उसको ऐसे करके काट दिया है, और इसको ऐसे करके काट दिया है। तो इसको निकालेंगे, इसको और बीच को, तीनों पार्ट को निकालेंगे। तो हम बेलन से भी निकाल सकते थे इसको। तो अर्धगोला दिया है, इसलिए इसका अर्धगोला रख के हम लोग किए। तो बेलन का क्या हो गया, 2πr/h, भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h। और अर्धगोला का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोला का भाग पृष्ठीय क्षेत्रफल बच्चों 2πr², 2πr²। लेकिन 2 को है ना, नीचे भी अर्धगोला ऊपर भी है, तो 2 से गुना कर दिए। सॉरी बच्चों, इसमें ध्यान नहीं रहा, संपूर्ण कर रहा था, तो ऊपर भी जोड़ेंगे, नीचे वाला के भी जोड़ेंगे। ऊपर का भाग अर्धगोला था, नीचे का भाग भी अर्धगोला था, तो इसलिए अर्धगोला को 2 को लिखे, तो 2 से कर दिए। तो 2 गुना 22/7, त्रिज्या कितना था, रेडियस 7 बाई, तब क्या आ गया 2πr/h, 7/2, ऊंचाई 10, जोड़ 2 गुना 2, पाई के वैल्यू 22/7, और त्रिज्या दोनों का सेम है ना, 7/2, 7/2। ये ऐसे कर दो। चलो आप देखो, आप काट देते हैं, आंसर सही आ जाएगा। अब देखिए, 7 एकम 7 कट गया, 2 से कट गया। अब ऊपर बचा 220 इधर, प्लस 2, 7 से कट गया, 2 से कट गया, ठीक है। अब बचा ऊपर 7 दूनी 14/2, 7 से सॉरी कट गया, 11 दूनी 22। तो अब क्या हो गया, ऊपर का सब कट गया, तो 77, ठीक है, 2 220, 7 दूनी 14 1, 7 14 15। अब जोड़ दीजिए, 5 2 7, 2 1 3, 220 और 154 कितना हो गया, 0, 5 2 7, 2 1 3, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, कितना है बच्चों, 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। बच्चों थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, ठीक है, उसके लिए फिर से अपलॉज करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर करें और दोस्तों के साथ कोशिश करें भेजने के लिए, और कमेंट भी करें, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।